हेलो बच्चों, वेलकम। आप सबका स्वागत है। ये हमारा वीडियो नंबर मैट्रिक्स का 7 रहेगा। इसके अंदर हम देखने वाले हैं जो परिवर्त के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ थी उनका आगे वाला पार्ट, और इसके अंदर विशेष करके हम स्टार्ट करेंगे सममित अवयव से, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिमेट्रिक। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने परिवर्त से रिलेटेड 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और उनसे साथ में एग्जाम्पल भी, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या क्या है और उसके आधार पे आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है सममित अवयव। सममित शब्द को इंग्लिश में सिमेट्रिक बोला जाता है। अब ये अवयव के अंदर क्या होता है, अगर कोई ऐसा अवयव है जिसका परिवर्त खुद उसी के बराबर है। हमने पिछले क्वेश्चन देखे, उनमें आपने देखा होगा परिवर्त लेने पर अवयव पिछले वाले के बराबर नहीं होता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे स्पेशल अवयव या मैट्रिक्स होते हैं जिनका परिवर्त उनके बराबर ही होता है, जिनका परिवर्त उनके बराबर ही होता है। तो ऐसी कंडीशन वाले अवयव को सममित अवयव बोला जाता है। ऐसी कंडीशन वाले अवयव को क्या बोला जाता है? सममित अवयव बोला जाता है। सारे मैट्रिक्स को सममित अपन नहीं कह सकते, लेकिन जिनके अंदर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस टाइप के अवयव को अपन क्या बोलते हैं? सममित अवयव बोला जाता है। ठीक है। अब इस बात को मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा और फिर मैंने ऊपर क्या लिखा है उसको समझाता हूँ। आप देखिए, आपको एक अवयव दिख रहा होगा। अब इस अवयव का परिवर्त लेते हैं। क्या करते हैं? इस अवयव का परिवर्त लेते हैं। तो चलिए परिवर्त ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परिवर्त लेने पर जब मैं परिवर्त लूँगा तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पंक्ति, इसको स्तंभ बना देते हैं। √3 2 3, तो √3 2 और 3 लिख लिया। 2 -3/2 -1, तो 2 -3/2 और -1, फिर 3 -1 और 5, 3 -1 और 5। यानी बेसिकली मैंने क्या किया है, जो मेरे पास पंक्ति थी उसको मैंने स्तंभ बना दिया है। अब आप दोनों को देखने की कोशिश करो। यहाँ पे जो दिख रहा है वही सेम है, बिल्कुल सेम का सेम दिख रहा है। यानी परिवर्त लेने के बावजूद भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। तो ये एक स्पेशल इसके अंदर गुण हो गया कि परिवर्त ले फिर भी फर्क नहीं आ रहा है। तो इसका नाम क्या है? सममित अवयव। क्या नाम है इसका? सममित अवयव। ठीक है। अब सममित अवयव के अंदर बेसिकली होता क्या है, ये अगर विकर्ण वाले अवयव को छोड़ दिया जाए, विकर्ण वाले अवयव को छोड़ दिया जाए तो इधर ये दोनों देखो बराबर है। यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, ये 3 है तो इधर भी 3 है, ये -1 है तो ये 1 है। यानी ये बराबर चलते हैं। ये इसके बराबर होता है, ये वाला अवयव इसके बराबर रहता है और ये इसके बराबर रहता है। या मैं इसमें बात कर लूँ तो एक ही बात है, जिस अवयव के अंदर ये दोनों अवयव समान चलते हैं ऐसे, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? सममित अवयव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सममित अवयव बोला जाता है। तो बेसिकली ये कौन सा अवयव है? 1 2, और ये अवयव कौन सा है? 2 1। ये 1 3 है और ये कौन सा है? बोलो कौन सा है? 3 1। ये 2 3 है और ये 3 2 है। तो हमारा IJ और JI बराबर होते हैं। IJ और JI क्या होते हैं? बराबर, जिसमें I और J बराबर नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 1 की बात नहीं हो रही है, 1 1 2 2 3 3, जिसमें I और J बराबर नहीं है उनकी बात हो रही है। यानी जिस किसी अवयव के अंदर AIJ और JI वाले अवयव बराबर में है तो उस टाइप का अवयव हमेशा सममित अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? सममित अवयव कहलाता है। अब आपको चेक करना हो कि सममित अवयव है या नहीं है, तो आपको ये कंडीशन चेक करनी होगी, उसका परिवर्त लेना होगा। परिवर्त लेने के बाद पुराने वाले के बराबर ही है तो सममित बोलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परिवर्त लेने के बाद सममित आएगा कि नहीं आएगा, नहीं भी आएगा कोई अलग बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है और ये बराबर आ जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? सममित अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सममित अवयव। ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आ गया होगा। इनके अवयवों को लिख लो और ये समान होते हैं। आप शायद यहाँ से बातें मेरी समझ गए होंगे। IJ और JI का मतलब, ये I ≠ J क्यों लिखा है? क्योंकि हम विकर्ण वाले अवयवों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सममित है। अब इसी का एक दोस्त है दूसरा वाला, जिसको बोलते हैं विषम सममित। क्या बोलते हैं? विषम सममित। तो विषम सममित के अंदर क्या होता है, उस बात को समझने से पहले आप इसको पूरे को नोट डाउन कर लो और फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है। कर लिया होगा नोट डाउन। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और नए एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे समझाना क्या है, दूसरा टाइप है, उसको बोलते हैं विषम सममित। क्या बोलते हैं? विषम सममित।
और यहाँ पे एक सब एक्स्ट्रा और लगा दिया जाता है जिसको बोलते हैं SQEW, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें क्या होगा, अगर ए परिवर्त इक्वल टू माइनस ए आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, ए परिवर्त बराबर माइनस ए आ जाए, तो उसको बोला जाता है विषम सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं इसको, विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम सममित। यानी ए परिवर्त बराबर माइनस ए आ जाए तो हम उसको विषम सममित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम सममित। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कैसा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना AIJ इक्वल टू माइनस AJI होता है और वहाँ पे I और J नॉट इक्वल टू होने चाहिए। ठीक है, AIJ और उसमें माइनस का फर्क होता है। और दूसरी कंडीशन AIJ की वैल्यू 0 होती है जहाँ I और J बराबर होते हैं। यानी जहाँ विकर्ण कंडीशन बनेगी जैसे 1 1 2 2 3 3, तो उनमें तो सब 0 रहते हैं और बाकी में माइनस का फ़र्क होता है। एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा से क्लियरिटी समझ में आएगी। ऐसे हो, ये तो 0 0 हो, ये 1 2 -1, ठीक है, 3, ये -2 और ये -3। अब आपको दिख रहा होगा एक आव्यूह मैंने लिया है। इस आव्यूह को अपन विषम सममित कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, इसका परिवर्त लो। जब मैं इसका परिवर्त लूँगा तो ए परिवर्त बराबर, देखो परिवर्त लेंगे तो 0 1 2 ऐसे हो जाएंगे, -1 0 3 यहाँ हो जाएगा और -2 ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर के अवयवों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो 0 1 2, फिर -1 0, -1 0 3 और -2 -3 0। अब देखो आप, ये वाला जो आव्यूह है वो इससे तुलना करके देख लो, 0 1 2 0 1 2, -1 0 3 -1 0 3, -2 -3 0 है क्या, नहीं है। तो इसके अंदर क्या कंडीशन आ रही है, ए परिवर्त बराबर -a। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम सममित। ठीक है, तो सिंपली ए परिवर्त बराबर -a आ जाए तो उस टाइप के आव्यूह को विषम सममित बोलेंगे, जिसके अंदर विकर्ण के सारे अवयव तो 0 होते हैं और बाकी में माइनस का फ़र्क होता है। विकर्ण पे सब 0 होते हैं और बाकी में माइनस का फ़र्क होता है। किसका फ़र्क होता है, माइनस का। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर ठीक है, ये वाली बात तो आप कह रहे हो कि इससे माइनस पता लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों कि 0 हो रहे हैं, ऐसा क्यों कि ये क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, इनके पीछे क्या कहानी है, मजबूरी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला है, आप किसी भी आव्यूह का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। तो मैं मान के चलो आपको ए आव्यूह ले रहा हूँ और उससे प्रूव करवा रहा हूँ कि 0 कैसे होता है। तो मैंने ए आव्यूह लिया है, सिंपल सा सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, ये ले लिया, कोई दिक्कत भाई। ये कंडीशन जनरल है, ये किसी भी कोटि के आव्यूह के लिए लागू होती है, बात पहली बात। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे जब मैं इसका परिवर्त लूँगा तो परिवर्त लेने के बाद में क्या होगा, A11 A21 A12 और A22। अब विषम सममित की कंडीशन से, विषम सममित की शर्त से, अगर विषम सममित की शर्त लगाएं यानी ए परिवर्त इक्वल टू -a की कंडीशन लगा दें, तो पहले ए परिवर्त लिख लो, इक्वल टू -a। -a लिखेंगे तो ये सारे भी माइनस से गुणा हो जाएंगे, तो मैं अंदर माइनस से गुणा कर देता हूँ। A21 और A22। अब अगर ये कंडीशन है तो ए दोनों बराबर होने चाहिए, माइनस तो मैंने अंदर ले लिया है। अब बराबर होने चाहिए तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। हमने प्रश्नावली में पढ़ा है स्टार्टिंग में, दो अवयव अगर बराबर किए जाते तो उनके अवयवों की तुलना होती है और अवयवों में संगत वाले अवयव बराबर होंगे। तो तुलना करने पर जब मैं तुलना करूँगा तो बताइए यहाँ से कितना आएगा, A11 इक्वल टू कितना आएगा, -A11 आएगा। A11 इक्वल टू कितना आएगा, -A11। और यहाँ से ये तुलना करो तो A22 इक्वल टू कितना आएगा, -22। A22 इक्वल टू क्या आएगा, -A22। अब बताओ यहाँ से क्या करना चाहिए, इसको पक्षांतरण करें या काटें। अगर काट दोगे तो 1 इक्वल टू -1 और मैं आपकी गिनती
मैथ के गणितज्ञ जो है, मान गणितज्ञ उनमें होने लग जाएगी, क्योंकि आपने आज प्रूव कर दिया 1 = -1 अगर ऐसा करोगे तो, जो कि नहीं करना है। हालांकि आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, इतना भरोसा है मुझे, लेकिन ये माइनस इधर जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 2a11 आएगा = 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a11 = 0। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2a22 हो जाएगा = 0, तो यहाँ से a22 का मान कितना आ जाएगा, 0। तो आप देख पा रहे हो कि 11 और 22 0 आ रहे हैं, 11 और 22 0 आ रहे हैं, और 0 आ रहे हैं, तो ये ऐसा है तो ऐसा आ रहा है। अगर माइनस साइन आगे लगा रखा है तो ऐसा निकल के आ रहा है। तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ये मेरे पास है तो ये रिजल्ट है, और अगर ये मेरे पास है तो रिजल्ट ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा है, अगर ये कंडीशन है तो रिजल्ट के तौर पे i की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अच्छा, बाकी में क्या है, बाकी में माइनस का फ़र्क है, a21 = a12, a12 = -a21। देख पा रहे हो, यहाँ से ये वाली कंडीशन आ रही है। तो इसमें 2 कंडीशन साथ में चलती है, ध्यान रखना। ओके, अब शायद आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ वीडियो के अंदर। हाँ, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, आपको इस विषम सममित वाली कहानी समझ में आ गई होगी। विषम सममित में a परिवर्त = -a होता है। नोट डाउन कर लो फटाफट से इसको। अब देखिए, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एक प्रमेय है, जिसके अंदर लिखा है कि प्रत्येक अवयव को हम एक सममित और एक विषम सममित अवयवों के योगफल में व्यक्त कर सकते हैं। मैंने पिछले जो प्रॉपर्टी में बात करी थी, वो किसी स्पेशल अवयव के अंदर होता था कि उसका a परिवर्त लेने पर a के बराबर आ जाए, या a परिवर्त लेने पर -a के बराबर आ जाए। लेकिन हम दुनिया के प्रत्येक अवयव को सममित और विषम सममित के योगफल में व्यक्त कर सकते हैं। यानी एक अवयव दे रखा है तो उसको 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं, जिसमें एक टुकड़ा तो सममित वाला होगा और एक टुकड़ा होगा विषम सममित वाला। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर a अवयव है तो इसको मैं 2 टुकड़ों में लिख सकता हूँ, जिसमें a + a परिवर्त by 2 होगा और दूसरा होगा a - a परिवर्त by 2। पहले तो बताइए, ये जो लिखा है इसको सरल करेंगे तो a आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि दोनों के बटे में 2 है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, तो a' से a' कट जाएगा, a + a कितना होगा, 2a, और 2a के बटे में 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a। यानी हम इस a अवयव को 2 टुकड़ों में ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें से ये जो टुकड़ा होता है इसको तो बोलते हैं सममित। क्या बोलते हैं, सममित। और ये जो दूसरा टुकड़ा है इसी को बोलते हैं विषम सममित। क्या बोलते हैं उसको, विषम सममित। समझ में बात आ गई। ये सममित है और दूसरा क्या है, विषम सममित है। अब बात है कि a भले कुछ भी हो, a कैसा भी अवयव हो, लेकिन a + a परिवर्त बटे 2 ये सममित ही होता है, और a - a परिवर्त बटे 2 ये विषम सममित होता है। ये कैसे होता है, एग्जाम में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, जिसके अंदर ऐसा लिखा होगा। आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन पहले मैंने ये लिखा है सममित और यहाँ लिखा है विषम सममित। तो क्या ये सममित अवयव है, तो उसको प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में ये b अवयव के बराबर है a + a परिवर्त बटे 2। अगर ये सममित है तो इसका परिवर्त इसी के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ। अगर ये सममित है तो इसका परिवर्त इसी के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए लागू। तो देखते हैं, तो परिवर्त लेने पर अगर मैं परिवर्त लूँगा तो b परिवर्त बराबर होगा a + a परिवर्त का होल परिवर्त बटे 2। हमने बोला कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब योगफल में क्या बताया था, ये परिवर्त दोनों के ऊपर चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। तो ये a परिवर्त + a परिवर्त का परिवर्त, यहाँ तक ठीक है। अब 2 बार परिवर्त किसी के ऊपर लगता है तो वो खुद उसी के बराबर हो जाता है, यानी ये हो गया। यानी हमने परिवर्त लिया तो हमारे पास में क्या आएगा, a परिवर्त + a बटे 2 आ गया। अब जोड़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे कौन लिख रहे हैं पीछे कौन लिख रहे हैं। तो ये वापिस से वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर है। अगर b परिवर्त बराबर b है तो इसका निष्कर्ष क्या है, b परिवर्त बराबर b है तो इसका निष्कर्ष है कि b सममित है। b क्या है, सममित है। और b सममित है इसका मतलब कौन है, b कौन किसके बराबर है, a + a परिवर्त के बराबर है। तो a + a परिवर्त क्या हो गया, सममित अवयव सिद्ध हो गया यहाँ से। तो यहाँ से जो बात लिखी है अब समझ में आ गई होगी।
कि a प्लस a परिवर्त बटे 2 का मतलब ये है कि ये एक सममित आव्यूह है। क्या है? सममित आव्यूह, जिसमें a कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। हमने तो दोनों के योगफल की बात करी है, a कुछ भी है लेकिन उनका योगफल a और a डैश बटे 2 ये सममित की बात कह रहा है। ठीक है, अब आपको किसको सिद्ध करना है? दूसरे वाले को। तो चलिए दूसरे वाले को मान लेते हैं, यहाँ पे c मान लेते हैं। तो माना c बराबर a माइनस a परिवर्त बटे 2 है। अब बताओ ये अगर विषम सममित है तो c का परिवर्त लेने पे क्या होना चाहिए? माइनस बार आना चाहिए। तो परिवर्त लेते हैं, चलिए। तो परिवर्त लेने पर जब इसका परिवर्त लेंगे तो c परिवर्त बराबर a माइनस a परिवर्त का होल परिवर्त बटे 2। अब ये वितरण का नियम क्या कहलाता है? दोनों के ऊपर वितरित हो जाएगा। तो a परिवर्त माइनस a का परिवर्त का फिर परिवर्त बटे 2। अब बताओ a परिवर्त तो ठीक है लेकिन इस पर 2 बार लिया है, इसका मतलब क्या होगा? वो हट जाएगा वहाँ से। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, ध्यान से देखना, इसमें से अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ये ऐसा लिख सकते हो आप, बोलो हाँ ना। और ऐसा लिख सकते हैं तो सिंपली किसके बराबर आ गया? माइनस सी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? माइनस सी के। अब सी डैश इक्वल टू माइनस सी है तो बताओ इसका निष्कर्ष क्या है? सी विषम सममित है। सी कैसा है? विषम सममित है। और सी विषम सममित है तो सी किसके बराबर था? a माइनस a परिवर्त बटे 2 के बराबर था। a माइनस a परिवर्त बटे 2 के बराबर विषम सममित। तो आपको समझ में आ गया कि a माइनस a डैश बटे 2 क्या है? विषम सममित, जिसमें a पे कोई बात नहीं हो रही है, केवल इनके अंतर के बात हो रही है कि ये विषम सममित है। ठीक है, तभी तो लिखा है प्रत्येक शब्द का मतलब भी ये है कि हर एक आव्यूह के लिए ऐसा लागू होगा, हर एक आव्यूह के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आपको कहानी शायद समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में आपको ऐसा ही दे रखा होगा जिसके अंदर एक आव्यूह दे देंगे और कहेंगे कि इसको सममित और विषम सममित के योगफल में व्यक्त करो। तो उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले इसको उतार लो। आई थिंक अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। 7 के 2 पार्ट है, मैं सेकंड करवा रहा हूँ। फर्स्ट आप ऐसे कर लेना जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। सॉरी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें विषम सममित सिद्ध करना है। तो विषम सममित में क्या सिद्ध करना है जिससे आपका काम हो जाए? दिए गए आव्यूह का परिवर्त लेना है और उसमें से ये बताना है कि ये माइनस उसी के बराबर है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, दिया है। अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ पे परिवर्त लेने पर क्या लिखेंगे? परिवर्त लेने पर। जब इसका परिवर्त लेंगे तो a परिवर्त बराबर कितना आ जाएगा? तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0 आएगा कि नहीं आएगा? जब परिवर्त लेंगे इसका तो ये आ जाएगा। अब इसमें से माइनस ढूंढने की कोशिश करते हैं बाहर। तो जब भी माइनस बाहर लिखा जाता है बच्चों तो अंदर वाले अवयव के साइन चेंज कर दो। तो साइन चेंज करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये -1 0 और 1 हो जाएगा और ये 1 -1 और 0। अब देखो यहाँ से, अब आप इसको देख के बताओ क्या ये a आव्यूह के बराबर है या नहीं है? देख लो भले। 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 सेम ही है। तो a परिवर्त बराबर -a, अतः a विषम सममित सिद्ध हुआ। ठीक है, और कुछ नहीं करना था। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम चांस से एग्जाम में आए, लेकिन आप शुरुआत से अगर क्वेश्चन क्रम वाइज करते जा रहे हो तो इसका सॉल्यूशन इतना आपका होना चाहिए। अब इसका फर्स्ट पार्ट में भी आपको ये स्टेप लेना है और वो स्टेप करेंगे तो यहाँ पे सिंपली a के बराबर आ जाएगा। तो a परिवर्त बराबर a तो वो हो जाएगा सममित। क्या हो जाएगा? सममित आव्यूह। ओके, तो उसको नोट डाउन कर लो और हम 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जिसमें आपको a आव्यूह दे रखा है और सत्यापित करना है कि a प्लस a परिवर्त एक सममित होता है और उसका दूसरा भाग है a माइनस a परिवर्त एक विषम सममित होता है। तो हमें एक समय में एक ही क्वेश्चन के बारे में सोचना है। a प्लस a परिवर्त एक सममित है
इस अवयव के लिए ऐसा सिद्ध करना है। तो सममित की बात जब भी आए तो दिए गए अवयव का परिवर्त उसी के बराबर होना चाहिए, बस इतना सा प्रूव करना होता है। क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब कभी भी सममित की बात आती है तो हमें जिसको सममित सिद्ध करना है उसका परिवर्त लेके उसी के बराबर आए ऐसा सिद्ध कर दो। तो हमें अगर इसको सममित सिद्ध करना है तो पहले इस अवयव को निकाल लेते हैं, फिर इसका परिवर्त ले लेंगे और वो इसी के बराबर आएगा तो सममित सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a प्लस ए डैश निकालना है। तो आपको दिया है a, इसको लिख लेंगे 1567। अब a परिवर्त कितना आएगा, तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो 15 और 67 हो जाएगा। ओके, अब माना c इक्वल टू ए प्लस ए डैश है, b मान लेते हैं। माना b इक्वल टू क्या है, a प्लस ए डैश है। चलिए निकालो a प्लस ए डैश कितना आएगा, तो a यानी ये जोड़ दिया मैंने और a डैश इसके बगल में दूसरा जोड़ देते हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो जब ऐड करेंगे तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो गया, 6 और 5 ये 11 हो गया और 7 और 7 ये 14 हो गया। ओके, ये हमने a प्लस ए डैश निकाल लिया। अब a प्लस ए डैश का नाम मैंने b दिया है, ठीक है। अब इसका परिवर्त ले लो। परिवर्त लेने पर अगर परिवर्त लेंगे तो ये b डैश कहलाएगा और b डैश का मतलब इसका परिवर्त बोलो कितना आएगा, 2 11 इधर है तो 2 11 खड़े हो जाएंगे, 11 14 इधर 11 और 14 हो जाएंगे। अब बताइए b डैश जो हमने निकाला है वो इसी के बराबर है या नहीं है। देखो दोनों सेम ही तो है, अगर दोनों सेम है तो मैं कह सकता हूँ बराबर b है। और इसका निष्कर्ष ये है कि आपका a प्लस ए का परिवर्त किसके बराबर है, a प्लस ए डैश के बराबर है। a प्लस ए डैश का परिवर्त किसके बराबर है, a प्लस ए डैश का परिवर्त इसी के बराबर है। अतः a प्लस ए डैश सममित सिद्ध हुआ। क्या हो गया, ये सममित सिद्ध हो गया। मैंने जो बात पहले बोली थी इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जिसको में हमें सममित सिद्ध करना है या विषम सममित सिद्ध करना है तो पहले उस अवयव की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका परिवर्त लेते हैं, परिवर्त लेने के बराबर उसी के बराबर आ जाता है तो सममित, और अगर माइनस का डिफरेंस आ जाता है तो विषम सममित। तो ये a प्लस ए डैश सममित है ऐसा हमें यहाँ से पता लग गया, क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं उसी का परिवर्त उसी के बराबर आ रहा है, इसलिए सममित है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये 8th का हमारा पहला भाग था। अब दूसरे भाग में क्या करना है बच्चों, देखो दूसरे भाग को ये से साथ में देख लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे मुझे a माइनस ए डैश ज्ञात करना है। तो मान लिया मैंने d बराबर c मान लेते हैं, a माइनस ए डैश है। अब a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना है 1567 माइनस ए डैश कितना है 1657, तो 1657। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से -6 गया तो -1, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 7 गया तो 0। आई थिंक आपको सी समझ में आ गया होगा। अब इसका परिवर्त ले लो। क्या करेंगे, परिवर्त लेने पर, क्योंकि सममित और विषम सममित की जानकारी परिवर्त से ही मिलती है, तो परिवर्त लेंगे तो सी डैश इक्वल टू इसका परिवर्त क्या होगा 0, इधर -1 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। अगर बच्चों इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है, आपको ढूंढना ही माइनस है तभी विषम सममित की बात आएगी। तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 0, ये -1, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब बताओ सोच के, सी डैश इक्वल टू -c है या नहीं है, ये वाली वैल्यू इसी के बराबर है, सी डैश इक्वल टू -c, अर्थात a माइनस ए डैश का परिवर्त इक्वल टू -a माइनस ए डैश है। अतः बस ये माइनस आ गया, ये इतना काफ़ी है विषम सममित कहने के लिए। अतः a माइनस ए डैश विषम सममित है। कहानी समझ में आ गई। विषम सममित के लिए केवल माइनस ढूंढना था। क्या ढूंढना था, माइनस। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा है ये भी क्वेश्चन। ये a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश किसी भी अवयव के लिए हमेशा लागू होते हैं। ये सममित होता है और दूसरा वाला विषम सममित होता है। हमें इसके बारे में नहीं देखना है, हमें योगफल और अंतर की बात करनी थी। ओके, नोट डाउन कर लो। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है।
बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को मेरे साथ में अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ 10वें का, बाकी के 3 पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न से आपको सॉल्व करने, जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप कुछ और काम कर रहे हो तो बिल्कुल आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, क्या मैं आपको बोल रहा हूँ और क्या इसके स्टेप रहेंगे सॉल्व करने के, उनको देखेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल में व्यक्त करना है। ठीक है, हमें अवयव दे रखा है, इसका नाम कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, पर इस अवयव को हमें सममित और विषम सममित के योगफल में व्यक्त करना है। तो आपको पता है हमने सममित और विषम सममित के योगफल में व्यक्त करने से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, और वो प्रॉपर्टी यानी प्रमेय यही थी, a + a'/2 और दूसरा है a - a'/2। ठीक है, ऐसी आपको प्रॉपर्टी पता है, बस इसी को हेल्प लेनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम मान लेंगे इसका नाम a है। क्या नाम इसका? a है। अब मुझे क्या करना है, राइट साइड में जो है ये सममित और विषम सममित के योगफल में व्यक्त करना है। तो पहले तो ये अवयव ज्ञात करेंगे, फिर दूसरा वाला अवयव ज्ञात करेंगे, और साथ में ये भी सिद्ध करेंगे कि सममित है और ये विषम सममित है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, सममित चाहिए तो परिवर्त ले लो और वो उसी के बराबर आ जाएगा, तो सममित काम हो जाएगा, और विषम सममित के लिए परिवर्त की वैल्यू उसके माइनस के बराबर आनी चाहिए। अब मैंने एक अवयव नाम दे दिया है, तो मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी a' की। तो अब क्या रहेंगे, a का परिवर्त लेने पर, a का परिवर्त लेने पर अगर a का परिवर्त लेंगे तो a' आएगा, और a' की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, क्या आएगी 6 - 2 2। तो यहाँ पे 6 - 2 और 2, फिर -2 3 और -1 2 -1 और 3 आ गया। अब यहाँ से आपको मानना है, ठीक है, क्या मान लेते हैं, माना p बराबर a + a'/2 है। p बराबर क्या है, a + a'/2 है। क्यों नाम p दिया, जैसे मैंने वहाँ पे c और d नाम दे दिया, ऐसे p नाम दे दिया। अब दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, तो भाग देने वाला काम बाद में करेंगे, पहले जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए इन दोनों को बगल में लिख देते हैं। तो ये साथ साथ लिख दिए, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, तो 6 - 2 2, फिर -2 3 -1, और यहाँ पे 2 -1 और 3, इनको ऐड करेंगे। अब बच्चों जब ऐड करेंगे तो आपको पता है ऐड करने वाला प्रोसेस क्या कहता है कि दोनों को जोड़ दो, तो 6 और 6 ये 12 हो जाएगा, -2 और -2, ठीक है, परिवर्त लेने के बाद में, हाँ, और ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है, -2 -2 ये -4, संगत वाले जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, 4 -2 और 6, और इसको जब 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 - 2 2। ये आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, ठीक है। एक बार मैं अभी चेक कर लेना क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं करी मैंने। हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये स्टेप वाला पार्ट। आपको कैसा भी अवयव दे दिया जाए बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लेके चलना है, a + a'/2, दोनों को जोड़ देना है, 2 का भाग दे देना है। अब अंदर के अवयव क्या आ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 मिनट, अब देखिए, अब ये p अवयव अगर सममित है, क्योंकि हमें क्या करना है, 2 के योगफल में व्यक्त करना है जिसमें एक पार्ट सममित है, और अगर ये सममित है तो इसका परिवर्त इसी के बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, p' ज्ञात करूँगा। अगर p' ज्ञात करेंगे तो सामने जो रिजल्ट लिखा है उसका परिवर्त ले लो, तो 6 - 2 2 दिख रहा है, उसको खड़ी लाइन में लिख दो। फिर -2 3 1 दिख रहा है, तो -2 3 -1, फिर 2 -1 3, तो 2 -1 और 3, यहाँ तक लिख लेंगे। अब देखिए ये अवयव p' है, उधर p है, दोनों सेम है कि अलग अलग है। अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ, यहाँ p'
बराबर कितना है P, अतः P इक्वल टू A प्लस A डैश बटे 2 कैसा है, सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह है। क्या समझ में आया? आपको सममित और विषम सममित के योगफल में व्यक्त करना था, तो सममित वाला पार्ट A प्लस A बटे 2 होता है। तो मैंने पहले A प्लस A डैश बटे 2 की वैल्यू फाइंड आउट करी, ये आ गई। इसी का परिवर्त ले लिया तो ये आ गया। अब मैं ये परिवर्त और वो सामने वाला रिजल्ट, ये और ये रिजल्ट देख पा रहा हूँ कि दोनों सेम है, यानी P डैश बराबर P है। अगर P डैश बराबर P है तो ये P आव्यूह क्या है, सममित है। और P किसके बराबर है, A प्लस A डैश बाई 2 के, तो इसलिए सममित लिख दिया। अब आपको हाफ पार्ट दूसरे आव्यूह करना है। अब Q मान लेते हैं A माइनस A डैश बटे 2। अब 1/2 बाहर लिख देंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे जिसके अंदर पहले इसको लिख लेंगे। चलो लिख लेते हैं, -2 3 -1 2 -1 3। फिर माइनस करेंगे ये दूसरा वाला अवयव, कौन सा अवयव, A डैश वाला अवयव, ये मतलब इसी को रख लेते हैं। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब इनको सॉल्व करेंगे, 1/2 आ गई है। जब सॉल्व करेंगे तो देखो 6 में से 6 गया 0, -2 में से -2 ये प्लस हो जाएगा तो 0 आ रहा है। ठीक है। अब बाई चांस यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे अवयव कट रहे हैं बाई चांस यहाँ पे, क्योंकि ये खुद एक सममित अवयव था। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है 3rd और 4 इसमें ऐसा नहीं होने वाला है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पे जैसी वैल्यू आए वैसे लिखते जाओ। तो बाई चांस यहाँ पे तो सारी वैल्यू 0 आ रही है, सारी वैल्यू क्या आ रही है, 0। और 0 आ रही है तो इसके अंदर ये 1/2 डालेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो यहाँ से मैंने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि 0 अवयव को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपके ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैं करवा रहा हूँ 10वें का, जो तीसरा और चौथा पार्ट है इसी का, उसके अंदर एक Q अवयव जब निकालोगे A माइनस A डैश बाई 2 तो वो 0 नहीं आएगा। ध्यान देना, क्या नहीं आएगा, वो 0 के बराबर नहीं आने वाला है। इसमें आ रहा है बाई चांस, लेकिन हर बार नहीं होगा ऐसा। अब जो 0 अवयव आ रहा है इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए या माइनस कॉमन नहीं लें, बराबरी रहती है बात है। तो मैं यहाँ पे मुझे चाहिए कि विषम सममित है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि Q डैश बराबर कितना है, -Q है। और Q डैश बराबर -Q है, अर्थात A माइनस A डैश, Q डैश बराबर -Q है। तो Q क्या है, विषम सममित है। Q क्या है, विषम सममित है। अगर Q विषम सममित है तो A माइनस A डैश बटे 2 भी क्या है, विषम सममित है। A माइनस A डैश भी क्या है, विषम सममित है। ओके। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A प्लस A डैश बाई 2 की वैल्यू ये रही, देखो दिख रही होगी। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोलता हूँ। A माइनस A डैश बटे 2 की वैल्यू कहाँ है, ये 0 0 वाली है, तो इसको समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ। इसको मैंने ज़बरदस्ती विषम सममित बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो, ये एक विषम सममित है। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से इस रिजल्ट को लिखेंगे। अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक आ गया आपका पार्ट। हमने दोनों को A प्लस A डैश बाई 2 और A माइनस A बाई डैश बाई 2 को सममित और विषम सममित अलग अलग से सिद्ध कर लिया है। अब योगफल के रूप में लिखने पर क्या करना है, योगफल के रूप में लिखना है। योगफल के रूप में कैसे लिखते हैं, A बराबर A प्लस A डैश बाई 2 और दूसरा लिखना है A माइनस A डैश बटे 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू ये रही, देखो आपके सामने, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 इक्वल टू लिखेंगे। तो A प्लस A डैश बाई 2 की वैल्यू लिखो। A प्लस A डैश बाई 2 की वैल्यू ये रही, और 2 -1 3 लिख दिया। फिर ये वाली वैल्यू लिख लो, ये वाली वैल्यू ये रही, 0 0 0, ये दोनों लिख दिए। अब इसको सरल नहीं करना है, क्योंकि हमें बोला गया कि व्यक्त करना है। व्यक्त करना मतलब इसको तोड़ना है। अब जो तोड़ेंगे तो देखिए ये सममित है और ये विषम सममित है। आपके और क्वेश्चन के अंदर यहाँ कुछ अलग आएगा, यहाँ कुछ अलग आएगा, लेकिन ये अंदर से
एक सममित का गुण रख रही होगी और ये अंदर से एक विषम सममित अवयव का गुण रखेगी। ये सममित वाला गुण रखेगी और ये विषम सममित वाला गुण रखेगी। ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो आपको इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के रखना है और लास्ट में यहाँ तक छोड़ देना है। इन दोनों को सॉल्व नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है और एग्जाम्पल को आप ज़रूर कर लेना। कौन सा एग्जाम्पल है? उदाहरण नंबर 22 है बच्चों। कौन सा उदाहरण है? 22। बिल्कुल एज इट इज़ इसी का ही फोटोकॉपी है, तो उसको भी आप कर लेना साथ में। अब जो बाकी के क्वेश्चन है इनको मैं आगे सॉल्व करवाऊंगा, इससे पहले इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये अवसद वाला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है और ए बी माइनस बी ए किस टाइप का है? विषम सममित, सममित, शून्य और तत्समक। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इस लाइन का मतलब क्या है इसको लिख लेना है। देखो इतनी बात लिखिए, इसका मतलब ये कि ए परिवर्त बराबर ए है, ए सममित है, सममित है, ऐसा आपको दिया है, ठीक है। तो ए परिवर्त बराबर ए और बी परिवर्त बराबर भी कितना है? बी, क्योंकि ए और बी समान कोटि के सममित बोल रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इतनी बात। अब हमें इसके बारे में जानकारी करनी है। ऑप्शन देख के आपको लग रहा है कि इसमें सममित और विषम सममित की बात हो रही है, तो ए बी माइनस बी ए के बारे में जानकारी करनी हो, सममित है या विषम सममित, या दुनिया में किसी भी अवयव के बारे में आपको चेक करना है कि वो सममित है या विषम सममित है, तो उस अवयव का परिवर्त ले लो। तो क्या करेंगे? ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, इसी का परिवर्त ले लेंगे। अब वो परिवर्त किसके बराबर आता है चेक कर लेंगे। तो मान लेते हैं, माना C इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। अब इसका परिवर्त ले लो। क्या करेंगे? परिवर्त लेने पर अगर इसका परिवर्त इसी के बराबर आ गया तो सममित है, और माइनस साइन के साथ में आ गया तो विषम सममित है। तो परिवर्त लेंगे तो C डैश ए बी माइनस बी ए का T लगा दिया। अब ए बी से माइनस साइन लग रहा है, तो माइनस साइन क्या कहता है कि ये दोनों के ऊपर लग जाता है, तो ये दोनों के ऊपर लगा दिया। अब आपको गुणनफल का नियम पता करना है, तो गुणनफल में क्या करता है? रिवर्स लॉ लगता है। क्या लगता है? रिवर्स लॉ, याद है? तो यहाँ पे रिवर्स लॉ लगाएंगे, तो C परिवर्त बराबर, यहाँ पे रिवर्स लॉ लगेगा तो B पहले आएगा और फिर A आएगा, फिर यहाँ पे A पहले आएगा और फिर B आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पे रिवर्स लॉ से समझ में आ गया कि नहीं आया? यानी किससे लगाया? ये रिवर्स लॉ। ओके। अब बताइए ऊपर जो आपको दे रखा है B परिवर्त बराबर कितना है? B और A परिवर्त बराबर कितना है? A। तो इस परिवर्त की जगह A और B रख दो, तो इसकी जगह B रखेंगे और यहाँ A, यहाँ A रख लेंगे और यहाँ पे B, ठीक है। BA माइनस AB आ गया। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। प्लस की चीज़ें पहले लिखते हैं और माइनस की चीज़ें बाद में लिखते हैं। ये स्टेप समझ में आ गया। अब बताइए इसको देख के आप क्या कह सकते हैं? C के बराबर है या नहीं है? तो C परिवर्त बराबर माइनस C है। C परिवर्त बराबर क्या है? माइनस C है। तो यहाँ से माइनस साइन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कहना चाह रहा है कि C यानी ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित है। कैसा है? विषम सममित है। कैसा है ये? विषम सममित है। और विषम सममित है तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। क्या मैंने बोला? जिस अवयव के बारे में आपको सममित और विषम सममित की जांच करनी है ज़िंदगी में कभी भी आज के बाद, तो उसका आप परिवर्त लोगे। कुछ नाम दे देना उसका, जैसे मैंने C नाम दे दिया। अब परिवर्त लेने के बाद में पूरा सिंप्लीफिकेशन करें तो ये एग्जैक्टली C का परिवर्त C के माइनस के बराबर आ रहा है, और ये माइनस साइन इस बात का गवाह है कि वो विषम सममित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके 1 नंबर में आ सकता है। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो आई थिंक। और अब हमने 3.3 के लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आपको मैंने नंबर दे रखे हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन कोशिश करना अपने आप से भी एक बार सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, थैंक यू।